रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube परिवार एग्जाम स्पोन में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन है। अब एएलपी का एग्जाम जो नोटिफिकेशन आया है वैकेंसियों का, 11,000 प्लस वैकेंसी हैं, तो उनमें जीके जीएस के कंटेंट को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर हम कहीं कह सकते हैं कि जो मैथ और रीजनिंग और साइंस होगा, उनके क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो हम एक एएलपी को टारगेट करते हुए रेलवे के एग्जाम में हम अब डेली आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। जैसा आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2026 में ऐसा क्वेश्चन रेलवे में हमें देखने को मिला है। क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है। क्वेश्चन बताया गया है, एक कार 10 घंटे चलती है और I10 घंटे के दौरान उसकी चाल I3 किलोमीटर प्रति घंटे है, जहां I1 2 3 ... 10 तक पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल कितनी होगी। अब देखिए यहां पर जो कहीं ना कहीं ये हो रहा है, आई की क्यूब हो रहा है, आई की क्यूब। तो हमें इनका सबका क्या करना है, क्यूब करना है, और उनका क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग। तो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एन प्राकृत संख्याओं का घनों का, यानी घनों का योग, यानी हम ये कह सकते हैं सिग्मा आई क्यूब बराबर एक फॉर्मूला होता है एन कोष्टक में n प्लस में 1/2, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्राकृत n संख्याओं के घनों का योग, और उसमें हम क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास औसत चाल निकल के आ जाएगी। तो हम पहले तो योग कर लेंगे, तो योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 गुणा में क्या हो जाएगा 11/2, और यहां हो जाएगा स्क्वायर। ये करेंगे तो 5 और 11 पंजो 55। अब देखिए 55 जो हो चुका है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। 55 का वर्क करने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला ये होता है, लास्ट की संख्या का वर्क करेंगे, यानी ये 5 का वर्क करेंगे तो 25, आगे वाली संख्या को एक अधिक संख्या से गुणा करेंगे तो 6 पंजो कितना हो जाएगा 30। अब हम इसमें भाग किसका देना है, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम का भाग दे देंगे। तो हमारे पास टाइम कितना है, 10 घंटे। 10 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 302.5 किलोमीटर पर हावर, यानी हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, 302, यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये, लेकिन लगाने लायक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 2026 में देखने को मिला है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार आप करके देखेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए एक ट्रेन 12 घंटे चलती है और I10 घंटे के दौरान उसकी चाल आई स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर का मतलब आपको ये समझना है कि यहां पर जो बात कहीं ना कहीं ये हो रही है, वो संख्याओं के वर्गों के योग की बात हो रही है, इसका मतलब ये है। तो हमें कहां तक लेना है, 12 तक, और पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल निकालनी है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें घन था, और इसमें क्या दिया है, वर्ग। अब हम निकाल लेंगे यहां पर स्क्वायर बराबर क्या होता है, n+1। देखिए यहां इस तरीके से रखेंगे, n कोष्टक में n+1, कोष्टक में आ जाएगा 2n+1 में आ जाएगा 6। ये फॉर्मूला होता है, रखेंगे आसानी से। तो यहां रखेंगे n का मान कितना है, n का मान देखेंगे तो 10 12 12 12 रे कितने हो जाएंगे 13, और ये कितने हो जाएंगे, देखिए 12 दून 24 रे कितने हो जाएंगे 25, और बटे का क्या आ जाएगा 6। ये तो आ गया योग। इसी में हमें भाग देना किसका, 12 का। तो डायरेक्ट हम यहाँ 12 का भाग दे लेते हैं। मैंने 12 का भाग क्यों दिया डायरेक्ट, क्या, ताकि संख्या यहीं पे कट जाएगी, गुणा नहीं करना पड़ेगा हमको, गुणा कम करना पड़ेगा इसलिए। देखिए 12 से क्या कट गया 12। अब हमारे पास यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आसानी से। देखिए 25 75 का 5 का रिमाइंडर बच गया 7। अब देखिए 25 एक 25, और 25 और 7 कितने हो जाएंगे 32, और बटे में कितना आ जाएगा 6। 6 का भाग देंगे 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, तो कितने बच गए 2, उतार लिया कितने हो गए 25, भाई हमारे पास 25 हो जाएगा, और 6 चौका 24, यानी 54 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो 54 पॉइंट वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 54.17। कॉमन क्वेश्चन बन गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे एक बार। क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 4 रुपए में 8 रबर खरीदे और उन्हें 8 रुपए 5 रबर की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, क्वांटिटी को बराबर कर सकते हो। यहां पर देखिए, यहां पर जो दिया गया है, ये तो दिया गया रेट यानी प्राइस, और यहां पर दिया गया क्वांटिटी। तो 4 रुपए में जो खरीदे थे वो कितने खरीदे थे 8, और उसने जो 8 रुपए में कितने बेचे थे 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी को बराबर करेंगे, यानी क्वांटिटी यहां भी हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और यहां इसको क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजो 20, तो ये हो गया, और ये कितने हो गए 40। हमारे पास गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए ये 64 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 40। क्वांटिटी बराबर हो चुकी है, यानी ये क्वांटिटी हमने क्या कर ली है, बराबर कर ली है। आई होप क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ये देखिए सीपी और ये हो गया एसपी, यानी 20 रुपए की वस्तु को आप 64 में बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो, 64 में। तो प्रॉफिट कितने का होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको 100 बना लो डायरेक्ट, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, करेंगे तो कितने हो जाएंगे 100 बराबर 5 का 20, रिमाइंडर बच के 2 और 6 पंजो 30 और 2 32। 100 से कितना अधिक है, 100 से 220 अधिक है, यानी 220% का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है, कॉमन क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आप चाहो इसको दूसरी तरीके से लगाना, बाहर चलो बेटा, इसको दूसरी तरीके से अगर आप लगाना चाहते हो तो आप देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। देखिए यहां पर, यहां देखिए इस तरीके से बनाएंगे, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी, यानी 4 रुपए में कितने खरीदे थे 8, और 8 रुपए में कितने बेचे थे 5। बस कुछ नहीं करना, आपको वज्रगुणा करना है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 64। आई होप क्लियर। देखिए काटेंगे तो इसको काट लो आप, यहां काटेंगे इसका आधा कर लो बस डायरेक्ट, यानी 2 का भाग देंगे 10, यहां 2 का भाग देंगे तो 32, इसको 100 बना देंगे, इसको भी 100 बना देंगे, ये 100 से कितना अधिक है 220 अधिक है, तो 220% का होगा प्रॉफिट। यानी आप चाहो तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को लगा सकते हो और आप चाहो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो। ऐसा ये क्वेश्चन और लिया है हमने, देखिए ये दिया गया, एक दुकानदार 8 रुपए में 10 पेन खरीदे, यानी यहां रखेंगे सीपी और यहां रखेंगे एसपी। 8 रुपए में कितने खरीदे थे 10, अच्छा 10 रुपए में कितने बेचे उसने 8, ये बेच दिए। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, अब देखिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब जो नंबर कट रहा है पहले इसको काटेंगे आप काट लेंगे, इसको किससे काटें 16 से काट लो, 16 का भाग लेकिन जाएगा नहीं, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार, और 4 का भाग देंगे तो 25 बार, 25 चौका 100। 16 रुपए की वस्तु को आप 25 में बेच रहे हो, 16 रुपए की वस्तु को आप 25 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपए का। जो भी प्रॉफिट होता है वो किस पर होता है, सीपी पर। सीपी कितना दिया गया 16, परसेंटेज हम बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो नंबर कट रहा है पहले काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 25 बार। अब देखिए 25 नंबर 225, 225 में हम किसका भाग देंगे 4 का, 4 पंजो 20, कितने बच गए 2, हो गए कितने 25 हो जाएंगे, और 4 छिक्की 24, यानी 56 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो 56 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि राम 42 किलोमीटर पर आवर घंटे की गति से कार चलाता है तो वो बैंक नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, परंतु 35 किलोमीटर पर घंटे की से जाने पर वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो राम के घर से बैंक की दूरी बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, मैं कह रहा हूं देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या निकालना, जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी है तो करना है चालों का अंतर, चालों का गुणनफल करेंगे बटे करेंगे चालों का अंतर, अंतर इनटू आ जाएगा डेल्टा टाइम, यानी टाइम का अंतर, ये ध्यान देना है। चालों का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास में 42 और कितना है 35, अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, अंतर करेंगे 7 आ जाएगा भाई, हमारे पास में इनका अंतर करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए समय का अंतर करना है, 15 मिनट पहले 5 मिनट बाद, यानी ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब मिनट है, मिनट को किस में बदलना है घंटे में, घंटे में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे 60 का। देखिए क्या करेंगे, यहां पर काट लेंगे, 20 तिया 60 और 7 तिया 21 हो जाएंगे भाई, इनको गुणा करेंगे तो ये 21 हो जाएंगे, और 21 दूना 42 और 35 दूना कितना हो जाएंगे 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया गया है हमने, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। हमने एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन लिए ताकि बच्चों को कोई समस्या ना आए और अच्छे से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
देखिए यदि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वो 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वो नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से ऑफिस की दूरी याद कीजिए। देखिए वही निकालनी है, डिस्टेंस निकालने के लिए चालों का गुणनफल करेंगे, तो पहले तो आ जाएगा 30 गुणा में क्या आ जाएगा 40, डिफरेंट करेंगे कितना हो जाएंगे 10, और यहां जोड़ेंगे दोनों टाइमों को, यानी क्या क्या पहुंच रहा है 10 मिनट और 5 मिनट, ये कितने हो जाएंगे 15, यहां भाग दे देंगे 60 का। अब देखिए जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे, 15 चौक और 60, ये हो जाएंगे 40, तो 40 से 40 खत्म, तो क्या आ जाएगा 30 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वें नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को एक बार आप लगाने के प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, एक बड़े वर्ग का परिमाप, एक बड़े वर्ग का परिमाप है जो कितना है 40 सेमी है, उसकी प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक छोटा वर्ग बनाया जाता है, तो छोटे वर्ग का परिमाप याद कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने किया कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक इस तरीके से एक वर्ग बनाया, यहां बना देंगे, ये हमने इसका वर्ग बना दिया। देखिए हम ऐसे ही बना लेंगे, एक हमने इस तरीके से वर्ग बना लिया, ये एक वर्ग है, ये वर्ग, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग और बनाया गया है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर हमने इस तरीके से एक वर्ग और बना लिया। अब देखिए पहले वर्ग का परिमाप कितना है 40, 40 है तो भुजा कितनी होगी भैया 10, ये भी कितनी हो जाएगी 10, ये भी कितनी हो जाएंगी 10, और ये भी कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों 10, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है भुजा इंटू 4, यानी परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4a, तो यहां से हमने a का मान निकालेंगे, 4 का भाग 40 में देंगे 10 आ जाएगा, ये तो कॉमन है। अब देखिए ये भुजा कितनी है 5, भाई ये भुजा 5 और ये भुजा कितनी हो जाएगी 5, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 5, 5 का वर्ग करेंगे 25, और 25 का वर्ग में लेंगे तो क्या हो जाएगा 5√2, ये 5√2 ये वाली भुजा आ चुकी है, यानी हमारे पास इस वाले वर्ग की भुजा आ चुकी है। इसका क्या पूछा है, छोटे वर्ग का परिमाप, परिमाप निकालना है तो क्या हो जाएगा 4√5 देखो 4 इंटू 5√2 कर देंगे तो 5 कितने हो जाएंगे 20, तो 20√2 इसका आंसर आ जाएगा, सेमिंग 20√2 यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये कॉमन है, ये भी एक लगाने लायक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन रेलवे ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये दिया गया है एक बड़े वर्ग का परिमाप 80 है, उसकी प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक छोटा वर्ग बनाया जाता है, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, पिछली बार परिमाप पूछा, अब की बार क्या पूछा क्षेत्रफल, कोई बड़ी बात नहीं, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए ये जो हमारे पास में एक वर्ग है इस तरीके से, इसके मध्य बिंदुओं को मिला लिया हमने, और मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक अन्य वर्ग और बना लिया इस तरीके से। अच्छा इसका परिमाप कितना है 80, तो भैया भुजा कितनी हो जाएगी, भैया 80 में 4 का भाग दे लो तो कितनी हो जाएंगी 20, यानी ये भुजा कितनी हो जाएंगी 20, ये हमारे पास में कितनी हो जाएंगी 20, ये हमारे पास कितनी हो जाएंगी 20, और ये हमारे पास कितनी हो जाएंगी 20। अब ध्यान देना है 20 हो चुकी है, तो हमारे पास में ये कितनी हो जाएंगी 10, ये भी कितनी हो जाएंगी 10। अब देखिए 10 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे 100, और 10 का वर्ग करेंगे 100, यानी √200 आ जाएगी, इसकी जो भुजा आएगी वो √ कितनी आ जाएंगी 200 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल बराबर होता है a स्क्वायर, तो √200 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो √ का चिन्ह हट जाएगा, तो 200 cm स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान देना, इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, 9वें क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, और 9वें क्वेश्चन को एक बार बनाकर देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, एक बार जल्दी से इसको बनाएंगे। देखिए क्या दिया गया है, दो संख्या 18 और 50 है, उनका मध्यानुपाती m है। पहले तो मध्यानुपाती निकालेंगे, m निकालने के लिए क्या करेंगे √ दोनों को गुणा कर लेंगे, यानी 18 इंटू क्या हो जाएगा 50, 18 पंजो 90, यानी ये 900 आ जाएगा, और 900 का वर्गमूल लेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 30, ये m का मान आ चुका है।
और दो अन्य संख्या 4 और 16 और उनका तृतीय अनुपाती n है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट की संख्या का वर्ग कर देंगे और बची हुई संख्या का भाग दे देंगे। यानी n का मान निकालेंगे तो 16 गुणा में 16 बटे में क्या आ जाएगा 4, और 4 का भाग देंगे 4 बार, और n बराबर कितना आ जाएगा 64। n बराबर 64 आ चुका है। अब हमसे पूछा क्या गया है, यहां हमसे पूछा क्या गया है, m अनुपात n। m अनुपात n का मान निकालना। m का मान कितना है 30, और यहां हमारे पास में कितना आ जाएगा 64। ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 अनुपात कितना आ जाएगा 32। 15 अनुपात 32, 15 अनुपात 32 यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना है एक बार। देखिए आपको यहां पता होना चाहिए एल ए एल और के ए कक्का। यहां आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। देखिए यहां रखेंगे साइन थीटा, इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन थीटा दिया गया है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया गया है 3, और कर्ण का मान कितना दिया गया है 5। जब एक भुजा 3 एक भुजा 5 तो ये भुजा अपने आप ही कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है कोसेक थीटा। कोसेक का मान, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान कितना है 5 बटे 4, माइनस दिया है प्लस, प्लस दिया है कोई बात नहीं प्लस रख देंगे। इसके बाद कोट का मान दिया, कोट आधार बटे लंब, आधार का मान 4 बटे कितना हो जाएगा 3। देखिए कोट का मान होता है आधार बटे लंब, तो कोट का मान मैंने रख दिया कि 4 बटे 3। अच्छा प्लस यहां देखेंगे, यहां देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां क्या था कोसेक बराबर क्या था कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब का मान कितना, हाँ लंब का मान हमने गलत रख दिया, देखिए 3 रखेंगे। ठीक है, यहां रखेंगे नीचे सेक का मान रखेंगे, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना है 5 बटे 4। भाई कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार सेक का मान, माइनस टेन का मान रखेंगे। टेन का मान होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 5 बटे आधार का मान कितना है 4। आराम से सॉल्यूशन करना है इसका। देखिए हर समान है, हर समान है तो क्या हो जाएगा 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 बटे 3। डायरेक्ट गुणा में बदल दो, यहां भी हर समान है, 4 चला जाएगा ऊपर और इनका अंतर करेंगे तो कितना बचेगा, क्या आ रहा है, कोई गलती हो गई क्या, हमने यहाँ गलती कर दी क्या। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मान गलत रख दिया। देखिए यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास में लंब का मान 3, कितने हो जाएंगे, यानी ये बचेंगे तो ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे बचेंगे 2। काटेंगे नंबर को, देखिए यहां से काटेंगे 3 3 9 और ये 2 बार काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये कॉमन है, ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए एक समषटभुज की परित्रिज्या 14 सेमी है तो उसकी अंतः त्रिज्या याद कीजिए। अब ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए देखिए जो परित्रिज्या होती है, परित्रिज्या बड़ी होती है r और ये होती है अंतः त्रिज्या, इनका जो रेशियो होता है 2√3 होता है। कितना होता है 2√3। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी रेगुलर हेक्सागन होता है यानी समषटभुज होता है, उसकी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो 2√3 होता है। ये ध्यान देना है। अब देखिए इसका जो मान हमको दिया गया है परित्रिज्या का, कितना दिया गया है 14, यानी ये इसका कितना गुना है 7 गुना, तो इसको भी हम 7 से गुना करेंगे तो 7√3 आ जाएगा। कॉमन है, ये बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए एक समषटभुज की भुजा 12 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। देखिए जो भी षटभुज बनता है वो एक समबाहु त्रिभुज का रूप लेता है। कितना, समबाहु त्रिभुज का रूप लेता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। लेकिन कितने हैं 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे इस नंबर को, तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 3√3 इंटू ए स्क्वायर। ए का मान कितना है 12 गुणा में 12 और बटे में कितना आ जाएगा नीचे 2, इसको काटेंगे तो 6 बार, 12 छिक्की कितने हो जाएंगे 72। देखिए 2√3 इंटू 72 गुणा कर देंगे
तो कितना आ जाएंगे देखिए, 12 छिक्की 72, 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, 3 दूनी 6 और 7 या 21 और एक कितने हो जाएंगे 21 अंडर रूट 3, यानी 216 अंडर रूट 3 cm स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब देखिए आपसे ये जो क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। 13वें नंबर क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। देखिए एक समषटभुज में विकर्णों की, एक समषटभुज में विकर्णों की कुल संख्या कितनी होगी? इसके लिए फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n कोष्टक में n माइनस 3 इंटू होता है 180, 180, 180 और बटे में हमारे पास नहीं नहीं, ये तो 4 बटे में कितना होता है 2, ये होता है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n माइनस 3 बटे में 2। n का मान कितना है देखिए 6, तो 6 और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2, इसको 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 2 या 6 तो 9, यानी कुल विकर्णों की संख्या जो खींची जाएंगी वो कितनी खींची जाएंगी 9। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी कोई भी आ जाए षटभुज पंचभुज कुछ कितनी भी भुजा है वहां पर विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n माइनस 3 बटे में कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यह आपको ध्यान देना है, यहां आप ध्यान देंगे कि एक समषटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक कोण का मान यहां पर पूछा जा सकता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से कि आंतरिक कोण का मान निकालना है। जब भी हमें आंतरिक कोण का मान निकालना है तो आ जाएगा n कोष्टक में n माइनस 2 बटे इंटू आ जाएगा 180 और बटे में आ जाएगा n। n का मान कितना है? n का मान हमारे पास में कितना दिया गया है 6 और ये कितना बचेगा 4 इंटू 180 और बटे में कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 से 6 कट ही गया। देखिए आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए हमारे पास में आएगा n माइनस 2, देखिए n माइनस 2 गुणा में आ जाएगा 180, 180 और बटे में आ जाएगा n आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए। तो अब देखिए n का मान कितना है 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 180 और बटे में कितना आ जाएगा 6, 6 तिया 18 और 4 तिया 12 यानी 120 डिग्री होगा। ये तो होगा आंतरिक कोण, 120 डिग्री का कोण जो होगा आंतरिक कोण होगा। अगर हमें निकालना है बाह्य कोण, अगर बाह्य कोण की बात करें तो इसको 180 में से घटा देंगे, यानी 180 माइनस 120 तो कितने आ जाएंगे यहां से हमारे पास में, तो कितने आ जाएंगे 60 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे एक बार। क्या दिया गया है? देखिए बिना रुके एक बस की औसत चाल 80 किलोमीटर पर घंटे है, लेकिन बार बार रुकने के बाद उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकते? प्रति घंटे का मतलब 60 मिनट। ये आपको दिया गया है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहां रखेंगे चालों का अंतर, चालों का अंतर बटे में रखेंगे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल इनटू आ जाएगा टाइम यानी 60। चालों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, बिना रुके चाल कितनी है 80 और यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। देखिए जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 और यहां काटेंगे 2 से काटेंगे 4 बार और 15 चौका 60 तो 15 मिनट आ जाएगा, 15 मिनट, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एक समषटभुज का क्षेत्रफल 120 cm स्क्वायर है, तो इसके एकांतर शीर्षों को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
जब भी षटभुज देकर उसके अंदर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, सम षटभुज की बात हो रही है, तो वो जो होगा इसका आधा होगा, यानी 1/2 इंटू 120, तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 cm², यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। ये कॉमन है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समषटभुज की भुजा और उसका परिमाप या क्या होगा। देखिए भुजा होती है ए और परिमाप होता है 6a, तो काटेंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:6, 1:6, तो यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी उसकी भुजा और उसका परिमाप का पूछा है हमसे, तो भुजा पहले आ जाएगी, परिमाप बाद में रख देंगे, कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, देखिए ये क्या दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 520 प्रति दर्जन की दर से 59 वस्तु खरीदी, ये कोई काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसने प्रत्येक वस्तु को 52 की दर से बेचा। देखिए यहां निकालेंगे सीपी, यहां निकालेंगे एस, प्रत्येक दर्जन की सीपी निकालेंगे। 520 है ना, वो 12 वस्तुओं की कीमत है, तो 12 का भाग दे देंगे, एक वस्तु कीमत आ जाएगी। और एक वस्तु को बेचा कितने में, 52 रुपए में। देखिए जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे, यहां से काटेंगे 10, यहां कटेगा 1, इधर बचना करेंगे 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेच रहा है, इधर एक जीरो लगा देंगे, इधर एक जीरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट हमारे पास में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, रेलवे की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इस तरीके से भी आ सकता है ये क्वेश्चन। एक व्यापारी 960 प्रति कुंटल, यानी एक कुंटल में कितना होता है 100 किलो की दर से 85 किलो चावल खरीदे, ये कोई काम का नहीं है। चावल को 12 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 960 में हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सीपी निकालेंगे, सीपी, और यहां निकालेंगे एसपी। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए 960 में भाग देंगे 100 का, और कितने की दर से बेचा उसने 12। देखिए काट लेंगे इस नंबर को, काटने के लिए देखिए जीरो से क्या कट जाएगा, जीरो। देखिए जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 अंठ्यो 96। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, यानी 8 रुपए की वस्तु को आप 10 में बेच रहे हो, 8 रुपए की वस्तु को आप 10 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। काट लो इसको और काट लो, इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 4, और यहां आ जाएगा 5, तो 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है, अरे 100 से मल्टीप्लाई करो, 25% का प्रॉफिट होता है भैया, 25%, 1/4। ये छोटे छोटे रेशियो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। क्या दिया गया है, मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है। भैया देखिए 80 का 60% निकालेंगे, 80 का 60% हटाएंगे, बटे में क्या जाएगा 100, 2 जीरो की 2 दे, तो 48 लीटर आ चुका है। ठीक है, अब कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए। भैया हमने क्या किया कि मिलाया जाए कि मिश्रण में मदिरा 50% हो जाए, तो मदिरा को हम ऊपर रखेंगे। मदिरा कितनी थी 80, भाई मदिरा कितनी थी 48, 60% हमने निकाला, मदिरा का मान कितना है 48%। हमने क्या किया, पानी मिलाया, कुल मिश्रण 80 है, इसमें माना हमने x लीटर पानी और मिलाया। ऐसा करने से मदिरा की जो मात्रा है 50%, 50% का मतलब होता है 1/2 हो गई। ठीक है, बचना करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 प्लस में x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 का रिमाइंडर बचा 1, और 8 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, 96। इधर घटा देंगे इसको, इधर घटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 96 माइनस 80, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 लीटर, यानी 16 लीटर पानी और मिलाया गया था, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक कॉमन क्वेश्चन है ये भी, ये रहा एक क्वेश्चन, इसको भी हम करेंगे। 2 किलो तांबे और एल्यूमिनियम के मिश्रण में 30% तांबा है। भाई 2 किलो, भाई 2000 ग्राम रख दे डायरेक्ट, 30% क्या है इसमें तांबा, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 ग्राम, ये तो है तांबा। अच्छा, इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए ताकि तांबे की मात्रा 20% हो जाए। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, भाई 20 पंजो क्या होता है 100। अब देखना है भैया 600 ग्राम तो ऊपर रख ही देंगे, बटे कुल मिश्रण कितना था 2 किलो, तो 2000 प्लस में इसमें x मिलाया, और तांबे की जो मात्रा थी वो कितनी हो गई 1/5, बचना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 प्लस में x,
बराबर ये कितने हो जाएंगे 3000। ये इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है 1 किलो भी हो सकता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है। क्या निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करना है, आप सबसे पहले इस नंबर को कोई सा भी नंबर पकड़ लीजिए। मैंने 15 पकड़ा कि माना मेरा जो एवरेज औसत है वो कितना है 15 है। देखा ये कितना कम है -2, ये कितना है -4, ये कितना है -6, ये देखा जाए तो +2, ये प्लस के कितने हो जाएंगे 4 और ये प्लस के कितने हो जाएंगे 6। देखिए जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटेंगे, आसानी से काटेंगे उसको। देखिए यहाँ हमारे पास में 2 माइनस प्लस 4 माइनस प्लस और 6 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा यार 0 बचा, तो यही औसत होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत, एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, इसमें से पहले 25, भैया 25 पहले थे, इनका औसत कितना दिया गया है 50, ठीक है। अगले 24 का औसत कितना दिया गया है 54, कोई बात नहीं, बचा कौन 1, इसका औसत हमने क्या मान लिया x, ठीक है। अंतिम 50वें छात्र का वजन क्या होगा। अब इसको करना क्या है, 50 छात्र हैं हमारे पास कुल टोटल, उनका औसत हमको कितना दिया गया है 52 दिया गया है। कितना दिया गया है 52। अब हमको औसत 52 दे दिया गया है भाई, औसत हमको 52 दे दिया गया है, तो ये 52 से कितना कम है, ये 52 से -2 कम है, -2 कम है। ये 52 से कितना अधिक है +2, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे -50, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 48। अब देखिए 48 में से हम 50 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचा 2। भाई यहां पर हमारे पास में -2 बचा है, -2 बचा है, इसको 0 बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे -2 बचा है तो हम क्या करेंगे +2 कर देंगे। क्या करेंगे +2 कर देंगे, यानी हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, यानी x -2, भाई x -2 है तो माइनस की संख्या जाएगी किस हो जाएगी प्लस की, तो भैया x बराबर कितने आ जाएंगे हमारे पास में 54 kg आ जाएगा। 54 kg यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए a + b किसी कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, अकेला a उस कार्य को 38 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है टोटल वर्क, यानी इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 38, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, बी अकेला उसी काम का 9 गुना, इसी काम का 9 गुना, एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 19 और यहाँ कितना आ जाएगा 1, ए की एफिशिएंसी 1 है तो भैया बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 18, ठीक है। इस काम का यानी 38 काम का 9 गुना, और कौन करेगा बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 18। बस काटेंगे तो इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 19 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा 19 दिनों में, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25वां क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, रेलवे की दृष्टि से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर निश्चित मूल्य को अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। पहले 10% की छूट देता है, यानी 90 बटे में क्या हो जाएगा 100। फिर क्या करता है, वह एक योजना चलाता है जहां खरीदी गई प्रत्येक वस्तु 104 वस्तु के लिए 16 वस्तु मुफ्त में देता है। भैया उसके पास 104 वस्तु और 16 वस्तु वो मुफ्त में देता है, यानी 120 हो जाएगा। ऐसा करने से कुल लेन देन में 17% का लाभ होता है, यानी 117% हटाएंगे तो बटे में 100। बस इसको ऐसे करना है और आपको ये काटापीटी कर लेनी है बस। देखिए 100 से क्या कट गया 100, 1 0 से 1 0, ये कटेगा, इसको काटेंगे 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 13 बार, और 13 अंठ्यो 104, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, यानी 8 रुपए, और यहां आ जाएगा 12, यहां काट लें, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसको भी 100 बना लो, इसको भी 100 बना लो, चाहे पूरा काट लो इसको, देखो ये काट लो इसको, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, अरे 1/2 का मतलब होता है 50%। तो उसने जो अंकित मूल्य जो रखा था
वो 50% अधिक रखा था। कितना रखा था? 50%। उसने पूछा गया है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक था, तो 50% क्या था? अधिक। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऐसा ये क्वेश्चन और लिया गया है। ये देखिए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे एक बार आप। एक व्यापारी एक वस्तु पर निश्चित मूल्य पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है, यानी 80 बटे में क्या आ जाएगा? 100। फिर क्या करता है? अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक 120 वस्तुओं के लिए 3 वस्तु मुफ्त में देता है। यानी 120 वस्तु तो देता ही है, लेकिन 3 वस्तु मुफ्त में और दे देता है। ऐसा करने से उसे पूरे लेन देन में 28% का लाभ होता है, यानी 128, और परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100। देखिए जो नंबर कट रहा है, पहले 100 से क्या कट गया? 100। और क्या कट रहा है? हमारे पास में जो भी नंबर एक बार कट रहा है, उस नंबर को हम काटने का प्रयास करेंगे और काट लेंगे धीरे धीरे। देखिए ये कितने हो गए? 3, यानी 4 से नंबर कट रहा है। 4 से काट लो। 4 से काटेंगे पहले तो। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 8 से काटेंगे 10, और 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएंगे हमारे पास में 2। यहाँ 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, इसको 3 से काट लेते हैं। 3 पंजो 15, और यहाँ काटेंगे 3 चौक 12, और 3 एकम 3, यानी कहीं ना कहीं ये आ चुका है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31, 41 आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। 25 चौका 100, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, और 4 चौक 16। 100 से कितना अधिक है? 64। तो 64% अधिक अंकित किया था उसने। तो 64% अधिक अंकित किया था, तो यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बनाने लायक क्वेश्चन है रेलवे की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 56 किलोग्राम वजन वाले 56 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो भैया, 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, प्रत्येक का बढ़ेगा 21, और कुल वजन कितना था? 56। कितना हो जाएगा? 77 केजी हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक कबड्डी के 139 खिलाड़ियों की टीम का वजन 89 था। 139 खिलाड़ी थे। 139 खिलाड़ियों की औसत टीम का जो वजन था वो कितना था हमारे पास में? 139, 89 था। आ क्या कह रहा है? यदि प्रबंधक का वजन भी शामिल, प्रबंधक यानी एक इधर बढ़ गया तो कितना बढ़ रहा है? यदि प्रबंधक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। इधर भी 1 केजी बढ़ गया। यहाँ कितने हो गए? 140। यहाँ कितना हो गया? 90। कोई बात नहीं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90, प्लस का चिन्ह आ रहा है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 139। जोड़ देंगे इसको। देखिए 9 का 9, और 9 3 12 का 2 का, रिमाइंडर बचा 1, यानी 229 आ रहा है। 229 केजी आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 29वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको करेंगे। एक्स और वाई दो समान राशियां 7.5 वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा ब्याजों का अंतर 150 है तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी होगी? भाई एक्स और वाई दो समान राशियां हैं, राशि समान है। एक को तो हमारे पास में कितने परसेंट के दिए? एक को दिए हमारे पास 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष का पहले रख लेंगे, उसमें से 4 वर्ष का घटा लेंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा? 7.5 इंटू क्या हो जाएगा? 5, माइनस 7.5 इंटू क्या हो जाएगा? 4, बराबर कितना आ जाएगा? 150। देखिए परसेंटेज तो हम लगा ही देंगे। ये कितने हो जाएंगे? 55 25 का 5 का बच गए 2, 5 तो 35, और 2 37, माइनस ये कितने हो जाएंगे? 30, बराबर कितने हो जाएंगे? 150। यहाँ कितने बचेंगे? 7.5। 7.5 परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा? 150। परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पर। देखिए हमने क्या किया, यहाँ परसेंटेज हटाया तो ये 1 जीरो और चला गया। 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, 1 जीरो और लग गया। अब देखिए यहाँ हमारे पास में 100% बनाना है, तो इधर 2 जीरो और लगा देंगे। 100% बराबर यहाँ 2 जीरो और लगा देंगे तो 2000 आ जाएगा। 2000, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चनों की हमने सीरीज चलाई है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप लगा के भी हमें बता सकते हो, लेकिन हम कॉमन क्वेश्चन हम लगा के आपको बता देते हैं। देखिए
एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि निवेश 3 वर्षों अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। बस इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट अंतर निकल के आ जाएगा। यानी हमारे पास में 2 इंटू 3% बराबर कितना है 72, यानी ये 6% की वैल्यू है बराबर 72। तो यानी 12 6 की 72, यानी 1% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 12 आएगी। इसको 100% बनाना है तो इधर भी क्या करेंगे 1200 रख देंगे। तो हमारे पास में राशि जो होगी वो कितनी होगी 1200 रुपए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।